नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, राहुल गंदगी का हमें ऐसा लगता है कि गिरने की कोई लिमिट ही नहीं है। अभी मोदी जी ने तो अभी सिर्फ तीर निकाला है, इन्हें एक्सपोज किया है कांग्रेसियों को। और इनकी हालत ये है कि एक-एक करके तो इनके लोग छोड़ के जा ही रहे हैं। आपको मालूम है, अब तो वायानाइड का भी जो इनका कोई जनरल सेक्रेटरी था, क्या था? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जनरल सेक्रेटरी क्या, सेक्रेटरी कितने हैं इनके यहाँ पर। और वो भी छोड़कर बीजेपी में आ गया। और गिरने की लिमिट ये है कि मोदी जी ने बस इनका पर्दाफाश किया और ये राहुल गांधी की अब इमीडिएटली आ गया। पता नहीं कहाँ से आ गया, अभी तक तो इसकी तबीयत खराब थी, किसी रैली में गया नहीं। लेकिन मोदी जी की स्टेटमेंट के बाद इसने बोल दिया कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं। किसके लिए? ये समझ नहीं आया किसी को भी। और नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, वो गिरती जा रही है और इतनी ज़्यादा है कि मोदी जी अब ये सारी बातें बोलनी शुरू कर दी, बल्कि हमें एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया कि हमने कैसे गंद डाला है अपनी रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो जो हमने निकाला है। लोग इस रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो को देखकर सारे लोग हमारे पास आने वाले हैं और मोदी जी को तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये उसने ट्विटर पे यानी कि एक्स के ऊपर ये राहुल गंदगी ने बोल दिया। और उसने ये भी बोल दिया कि पूरा कंट्री अब हमें ही वोट करने वाला है। कौन बोल रहा है? राहुल गंदगी की ये स्टेटमेंट है, यानी कि गारंटी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये हालत है इस गिरे हुए आदमी की। जब आप इसका मैनिफेस्टो निकालते हैं, आपने देखा होगा कि जो ये टीवी चैनल्स हैं, उसके ऊपर वो जब इसने बोला था कि हम इनसे निकाल कर आप सबको दे देंगे, जब हैदराबाद में ये स्टेटमेंट दी थी, वो म्यूट कर दी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बेवकूफ इन्होंने हमेशा ऐसे ही बनाया है। और हिंदुओं, क्या आपको मालूम है कि जो वो स्टेटमेंट थी या जो इन्होंने मैनिफेस्टो था, उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? ये भी आपने पढ़ने की कोई कोशिश नहीं करी। मोदी जी ने उजागर किया है, तो आपने हल्का-सा बोलना या सोचना शुरू कर दिया। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं सिर्फ आप ही को गालियाँ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी गालियाँ निकाल रहा हूँ। क्यों? बीजेपी का मैनिफेस्टो हमने पढ़ लिया, मैंने खुद कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मोदी जी ने उजागर किया, मैं एडमिट करता हूँ अपनी गलती। मैंने सीपीआई-एम का भी पढ़ा, जिसमें उसने बोला था कि भई हम यहाँ के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसे भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, वो हमें धमकाएगा और हम धमके रहेंगे। चाइना के पास रहेगा, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खत्म कर देंगे। ये तो सीपीआई-एम का मैनिफेस्टो था, मैंने वो भी पढ़ लिया। कांग्रेस का मैंने ये सोचकर कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जो देश का प्रधान है, मोदी जी, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस कौन-सा गंद डालने की कोशिश कर रही है। और भई मैनिफेस्टो के अंदर 16 पॉइंट ऐसे हैं, जो सीधा आपके गले काटने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि इनको इतना ज़्यादा एम्पावर कर देंगे माइनॉरिटीज़ को, ओबीसीज़ को, जो उन्होंने उनको बोला इन्होंने ओबीसी, एसटी एंड माइनॉरिटीज़ हैं। एससी, ओबीसी को तो इन्होंने कुछ देना नहीं, लेकिन सारी एम्पावरमेंट दे देनी है मोमिन को। आपकी जो वेल्थ है, वो नोट की जाएगी। आपके पास कितना सोना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास नहीं है। यानी कि कमाई हम करें, पढ़े-लिखे हम करें, सारी उम्र मेहनत हम करें और कमाकर इनको मोमिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कांग्रेस को दोबारा दे दें। क्या कांग्रेस ने ये काम पहले भी किया है? तो आंसर इज़ येस। इसका भी आपको खुलासा नहीं है। कांग्रेस 2 बार पहले वॉलंटरी और कंपल्सरी ये काम कर चुकी है। वहाँ पर भी हिंदुओं से ही पैसे निकाले गए थे 70s में और 60s में और मोमिन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उसके बाद 90s में वक्फ बोर्ड बना दिया गया कि जहाँ पे तुम्हारा मन करे, वहाँ पर तुम उँगली लगा दो, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी। और कोर्ट के अंदर भी सुनवाई नहीं हो सकती, ये भी पॉलिसी कांग्रेस की ही बनाई गई थी। और अब इन्होंने ये बोल दिया, इन्हें एम्पावर किया जाएगा, प्रॉपर्टीज़ हमारी छीन कर उनको दी जाएँगी। हमारा सोना, चांदी, पैसे सब निकाल कर हमारे से इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे। जजेस जो हैं इस देश में, वो भी मोमिन्स को बनाया जाएगा, ओबीसी को बनाया जाएगा, एससी को बनाया जाएगा। ओ भई, एक मोमिन है, सुप्रीम कोर्ट का जज एहसानुद्दीन। एहसान तो वो किसी का मानता नहीं है, सिर्फ़ हमदर्द का मानता है। इसलिए आयुर्वेद के खिलाफ
जो ये सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, माफ़ी भी लेने को तैयार नहीं है कि आपने जो ये विज्ञापन दिए हैं, ये गलत हैं। हमदर्द को पूछा उस मोमिन ने, उस कमीने जज ने, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कम्युनिटी को वो बिलॉन्ग करता है और जिहाद के पैसे इसके पास भी आते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जज के पास। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है। हमने उनको एम्पावर करना है, आपकी प्रॉपर्टीज़ देनी है, उनको इवन अगर वो 10th पास नहीं करते, तो उनकी सारी स्टडीज़ को माफ़ किया जाएगा और उन्हें 10th को पास कराया जाएगा, उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि उनको बोल दिया, तुम्हें 10th को पास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम फेल हो जाओ और हम सारी फीस तुम्हें देंगे, तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए। आगे सब्सिडी भी दी जाएगी, 7.5 लाख रुपए तो पहले भी देते थे मोमेंस को, ये भी आपको पता नहीं है। अब तो 20 लाख रुपए बोल दिए कि फॉरेन की स्टडीज़ करनी है, आपको सारी स्कॉलरशिप हम देंगे। आपको हज पे जाना है तो हज के पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। कहाँ से देगी? ये देगी हिंदुओं के टैक्स के पैसों से, क्योंकि मोमिन तो कभी टैक्स देता नहीं है। वो कहते हैं हमारे तो हराम है टैक्स देना, हम हरामी पर कर सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारी किताब में लिखा है। और हिंदू आप आप मंदिरों में चंदा देते हो, वो चंदा भी निकाल कर मस्जिदें बनाई जाएँगी, मदरसे खोले जाएँगे आप ही के डोनेशन से और आपको ये पता भी नहीं है कि इनकी मैनिफेस्टो में ये सब कुछ लिखा हुआ है। यही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो मोमिन्स के लिए इन्होंने बोल दिया। लेकिन बोला ये है कि इक्वालिटी देश में होनी चाहिए। भई पढ़े-लिखे वो नहीं, इक्वालिटी की बात तुम उनके लिए करते हो। जज तुम उनको बना दोगे ताकि कोई भी उनके पास केस जाएगा हिंदू का, वो हमारे खिलाफ ही जाएगा क्योंकि हिंदू जब जज बन जाता है, वो जज बनता है। लेकिन मोमिन जब जज बनता है, वो मोमिन ही रहता है, यानी कि गधा, गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बनता। ये फ़र्क है हिंदू में और मुसलमान में और कांग्रेस इसको बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसके अलावा भी इन्होंने जितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो सारी हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं को बाँटने के लिए और ये भी बोल दिया कि हम जो ईवीएम मशीन है, इसे खत्म कर देंगे। बैलेट पेपर पे इलेक्शंस लड़े जाएँगे। यानी कि हमारा जो टाइम था वो 70 का, 80 का, 90 का, जब बैलेट पेपर के ऊपर कैसे धांधली होती थी, सारे जो गुंडे थे, वही जीत कर आते थे कांग्रेस की सीट पर। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर में धांधली करनी बहुत आसान होती है, इसलिए बार-बार बैलेट पेपर का नाम लिया जा रहा है। हिंदुओं, क्या आप यही चाहते हो कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो कभी पढ़ा है आपने कि इसमें क्या कुछ लिखा है? आपके गले काटने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ में ये भी बोल दिया, वो जो खाना चाहते हैं, वो खा सकते हैं। आप सूअर नहीं खा सकते, लेकिन वो बीफ खा सकते हैं, गाय का मांस खा सकते हैं। वो हिजाब डालकर हिजाब क्या हिजड़ों की तरह वो स्कूल जा सकते हैं काले कपड़े डालकर। आप उन्हें रोक नहीं सकते। वो कुछ भी बोल सकते हैं और अगर आपने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ भी बोला, उनके खिलाफ, तो आपको सज़ा होगी कड़ी से कड़ी जैसे टेररिस्ट को मिलती है। लेकिन वो अगर आपके खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें कुछ भी बोला नहीं जाएगा, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाएगी। यानी कि जो 2013-14 में ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो दोबारा से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की दोबारा से प्रॉमिसेस दिए गए हैं। यही नहीं, इस किसानों को बोल दिया कि सारी फसलों के ऊपर हम एमएसपी दे देंगे। कैसे देंगे? कोई खुलासा नहीं है। कौन-सी खेती के ऊपर ये दिया जाएगा एमएसपी, ये बोला नहीं है। जबकि मोदी जी ऑलरेडी 100% से ज़्यादा एमएसपी को बढ़ा चुके हैं। इसका कोई खुलासा नहीं है। लेडीज़ को बोल दिया कि जो गरीब लेडी है, उसे 1-1 लाख रुपए साल के दिए जाएँगे। गरीबी की क्या परिभाषा है? वो कांग्रेस ने नहीं बताया क्योंकि इनके लिए गरीब सिर्फ़ एक ही कम्युनिटी है। उसी को इन्होंने पैसे देने हैं। किससे निकाल कर? हमारी जेब से निकाल कर उनको देने हैं। ये वो फ़ॉर्मूला है जो पूरी दुनिया में पहले ही फ़ेल हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। इससे कुछ भी होता नहीं है। हो क्या है? सिर्फ़ एक डिविज़न होंगी कंट्री के अंदर, हिंदुओं को लूटा जाएगा और मोमिन को खुश रखा जाएगा। और उसके बाद उन्हें फ्री पास भी दे दिया कि गले काटने काटिए, इनकी लेडीज़ को उठा के ले जाइए, कन्वर्ट कीजिए, मैरेजेस कीजिए, उसके बाद धोखा देके उन्हें फेंक दीजिए और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आप हड़प सकते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो मोदी जी ने उजागर कर दिया।
मीटिंग के अंदर ओपनली राजस्थान में। उसके बाद जैसे ही मोदी जी ने बोला है, आप देखिए सारा लिब्रांडुओं का जो इकोसिस्टम था, वो सड़क पे आ गया। ये बोलते हुए सारा यूट्यूब भर दिया, मोदी डरा हुआ है। और भई आपको उजागर किया उन्होंने, आपकी जो ये सारे छुपे हुए एजेंडे थे, वो बाहर निकाल दिए। और खड़गे जो है, जो खड़ा भी सीधा नहीं हो सकता, उसको भी 2-3 लोग अर्थी जैसे उठाते हैं, वैसे उठा के खड़ा करना पड़ता है। वो भी मोदी जी को मिलने जा रहा है कि मोदी जी तुसी की करता? साडा जो छुपा हुआ एक एजेंडा था, वो आपने उजागर कर दिया। और कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं करता है। कभी भी इतने ओपनली नहीं बोला गया, जैसे मोदी जी ने बोला है, हिंदुओं को ओपनली बोला। क्या आप चाहते हो कि जो रोहिंग्याज़ आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो 6-6 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टी निकाल के उनको दे दी जाए? क्या आप ये चाहते हो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो यही कहता है। और आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या खेल हो गया। पहला खेल तो 47 में हुआ, जब धर्म के बेस के ऊपर 2 कंट्री बना दिए, मुसलमान अलग दे दिए कि जाओ मरो वहाँ पर सूअर की तरह, और हमें हिंदुस्तान दिया। लेकिन हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीज़न 47 में ही गांधी ने और नेहरू ने मिलकर कर दिया। और हमारा तो नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। माइनॉरिटीज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान लिखा है, हिंदू रिलिजन वर्ड ही नहीं है, धर्म वर्ड ही नहीं दिया। मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। कंसल्टेशन करने के बाद जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, लॉयर्स होते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, जाकर देख सकते हैं कि आपको कंट्री दिया गया और आपको ये भी पता नहीं कि आप सेकंड ग्रेड सिटीज़न इस देश में थे। उसके बाद मनमोहन सिंह, वो अर्थशास्त्री, वो क्या बोलता है कि जो पहला राइट है नेचुरल रिसोर्सेज का इस देश के ऊपर, वो मोमिन का है। यानी कि इस धरती के ऊपर पहला राइट मोमिन का है। क्रिश्चियन को भी बोला नहीं, मोमिन बोल दिया, मुसलमानों को दे दिया। और हम ये सोचते रहे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं के लिए ये जगह बनाई गई है। मुसलमान तो अपना कंट्री ले चुके थे, फिर उनका यहाँ पे जगह क्या है? जब वो हमें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो हम इनको बर्दाश्त क्यों करते हैं? हमें सेकुलर बनने के लिए क्यों बोला जाता है? ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हिंदुओं अभी भी जाग जाओ। पहले फेज़ में आप वोटिंग करने नहीं गए और आप देखिए लिबरंडुओं को, कांग्रेस को उछल रही है। हिंदू गया नहीं और ये इलेक्शंस मोदी हारने वाले हैं, क्योंकि हमने तो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ को ऐसी-ऐसी प्रॉमिसेस दे दिए जो खुदा भी आकर पूरी नहीं कर सकता। मैं खुदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, भगवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान सनातनियों के साथ है, इन मोमिन के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानवरों के साथ भगवान भी होता नहीं है, उनके साथ अल्लाह ही होता है। दोस्तों, अपनी आँखें खोलिए, जाकर मैनिफेस्टो को पढ़िए, अवेलेबल है। मैं लिंक भी इस मैनिफेस्टो का अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जाइए, आँखें खोलिए और अपने आप को बचाइए, अपने फ्यूचर को बचाइए, इससे पहले कि कांग्रेस अगर गलती से भी सत्ता में आ गई, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। आपके गले कटे मिलेंगे, जैसे 47 में बॉर्डर के ऊपर मिले थे और पूरे देश में मिले थे। उस वक़्त भी हिंदुओं के ही गले काटे गए, मोमिन का गला नहीं कटा था। अब तो ओपनली हो रहा है। और भाई केरला का हाल देख लीजिए, 6000 तो मिसिंग लड़कियाँ हैं वहाँ पर, पता ही नहीं कहाँ चली गई। हर रोज़ 100 से लेकर 200 केसेज़ तो हमारे पास आते हैं, जहाँ पर लोग हमें बोलते हैं कि प्लीज़ इनको उजागर कीजिए केसेज़ को, हमारी लड़की नहीं मिल रही। वो भगा ली गई है, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया है, उसके बाद उसकी आँखों में मिर्चें डाली जाती हैं, डंडों से मारा जाता है। मारने के बाद जब ज़ख्म होता है, उसके ऊपर नमक और मिर्च छिड़की जाती है कि अपने बाप को बोलो, अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर, वरना तुझे मार देंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ इन मोमिन्स को दे दी। ये कुछ ऑलरेडी भारत में हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट आपकी है। सोच के देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सारे के सारा मीडिया इनके हाथ में था, कुछ भी बाहर आने नहीं देते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और ये हमारे नाक के नीचे ये होता रहा और हमें पता भी नहीं था। अब सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, अभी भी हिंदू सोया हुआ है, आज भी ये पूछता है, यार कांग्रेस तो हमें 200 यूनिट फ्री देती है, हमारी लेडीज़ को बस की टिकट फ्री मिलती है, हमें बिजली फ्री मिलती है, हमें पानी फ्री मिलता है, हम बीजेपी को वोट क्यों दें? उन्होंने हमें दिया क्या? सड़क का हमें क्या फ़ायदा है? ये कौन बोल रहा है? हिंदू बोल रहा है। बोलते जाइए, 5 साल के बाद आप मुझे आंसर देने के भी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके गले कटे होंगे और आपकी बीवी-बच्चियाँ
हलाला करारी फिर रही होंगी पूरे मोहल्ले में। मर्ज़ी आपकी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.